प्रयागराज महाकुंभ 2025। पहले स्नान के बाद राजनीति 7वें आसमान पर। अखिलेश यादव ने कुंभ नहाकर किया बड़ा खेल। संतोष शंकराचार्यों ने अखिलेश यादव को दिया आशीर्वाद। नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। सनातन परंपरा में कुंभ का विशेष महत्व है। पौराणिक कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था तो 14 रत्न निकले और इन्हीं रत्नों में से एक था अमृत। और इस समुद्र मंथन को देवता राक्षस मिलकर किए थे। जिसके घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है उसको बिजली का बिल 0 आएगा। मेरा बिजली ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਇਹ ਆਪਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ था माँ 3500 रुपया कहना ऐसी 0 आया। माँ फिर ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में बनना चाहिए। नाग वासुकी को रस्सी बनाया गया था, लेकिन देवताओं ने राक्षसों के साथ धोखा किया और जब अमृत निकला तो देवताओं और राक्षसों में जंग छिड़ गई। फिर अमृत पानी की होड़ लग गई और इसी धक्का मुक्की में अमृत 4 जगहों पर गिरा, जिसमें पहला था इलाहाबाद। इसीलिए हर 6 साल पर अर्ध कुंभ और हर 12 साल पर यहाँ कुंभ लगता है, जहां दुनिया भर से लोग संगम में डुबकी लगाने पहुंचते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ लोगों का कहना है कि योगी आदित्यनाथ और बीजेपी आरएसएस का एक नया मुद्दा सेट कर रहे हैं और योगी 2027 की तैयारी भी कर रहे हैं। इसी को लेकर समाजवादी पार्टी भी पीछे कैसे रहती। तो समाजवादी के रणनीतिकारों ने रणनीति भिड़ाई और चल पड़े कुंभ नहाने। और अखिलेश यादव ने कुंभ स्नान कर पत्रकारों से बातचीत की। वीडियो देख लिया आपने, अब बताते हैं आपको कि अखिलेश ने पत्रकारों से बात करते हुए क्या कहा है। आप भी सुनिए। ये बड़ा आयोजन है और मुझे याद है कि जिस समय समाजवादी सरकार थी उस समय भी महाकुंभ करने का मौका मिला था। 12 साल के बाद जो कुंभ हुआ था वो करने का मौका मिला था। उस समय चीफ सेक्रेटरी और संबंधित विभाग जितने भी थे और हम लोगों को जो कम संसाधन में आयोजन करने का मौका मिला था, उस समय के तमाम स्टडीज ये कहती हैं, जो हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी ने स्टडी की थी, और पूरा का पूरा कुंभ कहां से परंपरा शुरू हुई है। सम्राट हर्षवर्धन के समय से जो हम पे डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री जो दिखाई देती है, वैसे तो ये पौराणिक है, लेकिन जो डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री जिसकी जानकारी हमें और आपको मिलती है वो मिलती है सम्राट हर्षवर्धन के समय की। जिस समय से ये कुंभ हुआ है उसको पूरा डॉक्यूमेंटेड किया है। और यही इस कुंभ की खूबसूरती है कि जो रिवर का कन्वर्जेंस है, तीनों नदियों का जो कन्वर्जेंस है वो हमेशा अलग होता है। यही इसकी खूबसूरती है। और बिना प्रचार के लोग यहाँ व्यक्तिगत आस्था से यहाँ लोग आके जुड़ते हैं। तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव। लेकिन अखिलेश यहीं नहीं रुके और उसके बाद जो किया उसी से हड़कंप मच गया। खबरों की माने तो कुंभ स्नान करने के बाद अखिलेश यादव योगी को मात देने के लिए कुंभ में शिविर लगाए, साधु संतों से बातचीत की और उनके साथ बैठकर समय भी बिताया। सबसे पहले अखिलेश यादव शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात करने पहुंचे, उनका आशीर्वाद लिया, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की गई अखिलेश की तरफ से। इसके बाद आलोचना करने वाले बीजेपी समर्थकों का मुंह खुला का खुला रह गया। वायरल हो रहे वीडियो में अखिलेश यादव धर्माचार्यों के चरणों में बैठे नजर आ रहे हैं। इस दौरान अखिलेश ने संतों के साथ प्रसाद ग्रहण किया और उनके शिविर में श्रमदान भी किया। इस पूरे कार्यक्रम में अखिलेश के साथ उनके बेटे अर्जुन भी मौजूद रहे। इसके साथ ही साथ अखिलेश यादव इस्कॉन के शिविर में गए, जहां अपने बेटे अर्जुन के साथ प्रसाद उन्होंने ग्रहण किया। उसके बाद अखिलेश यादव श्री शंकराचार्य शिविर, ज्योतिर्मठ, बद्रिकाश्रम के प्रभारी मुकुंदानंद ब्रह्मचारी की माने तो अखिलेश यादव ने महाराज श्री के दर्शन किए और उनसे आशीर्वाद भी लिया।
अखिलेश ने यज्ञशाला की परिक्रमा भी की। मुकुंदानंद ब्रह्मचारी ने कहा कि महाराज श्री ने अखिलेश यादव को देसी गायों के संरक्षण पर जोर दिया। यहाँ पर एक दिलचस्प बात बता दें आपको कि जब अखिलेश यादव स्नान कर रहे थे तो उन्होंने संगम में 11 बार डुबकी लगाई, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर बात होने लगी। कुछ लोग डुबकी को लेकर हंसने लगे। फिर अखिलेश यादव ने इस 11 डुबकी का मतलब समझाया और सोशल मीडिया पोस्ट किया। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे कुंभ को लेकर अपनी रणनीति बनाई, जिसे देखकर बीजेपी में काफी हलचल है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है और बीजेपी और समाजवादी पार्टी को कितना फायदा मिलता है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल अखिलेश ने योगी की हालत खराब कर दी है।